हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का पूरा सिक्योरिटी अमला तब्दील करने का फैसला। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के पूरे सिक्योरिटी अमले को तब्दील करने का इंटेलिजेंस ने फैसला किया है। बावज़ के मुताबिक साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास काम करने वाले किसी एक भी ओहदेदार या मुलाजिम को रेवंत रेड्डी के पास ना रखने चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इंटेलिजेंस ब्यूरो की हिदायत दी गई। मालूम हुआ है कि इन्फॉर्मेशन लीक होने के पेश नज़र IB की जानिब से यह फैसला लिए जाने की इत्तलात हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 26 जनवरी से लोकसभा इलेक्शन के लिए मुहिम शुरू करेंगे। TPCC के सदर और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 26 जनवरी को आदिलाबाद जिले के इंदिरा वैली से लोकसभा इलेक्शन के लिए पार्टी मुहिम का आगाज करेंगे। कांग्रेस का इस मरतबा का हदफ 12 से ज्यादा सीटें जीतना है। रेवंत रेड्डी एक महीने के अंदर अंदर तमाम 17 पार्लिमानी हलकों में मुहिम चलाएंगे। पार्टी जराये ने बताया कि रेवंत रेड्डी रियासती हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान बेहतर तालमेल कायम करने के लिए हिकमत अमली तैयार की है ताकि लोकसभा इलेक्शन के लिए असेंबली इंतखाबात में हासिल होने वाली कामयाबियों को यकीनी बनाया जा सके। कांग्रेस ने हालिया असेंबली इंतखाबात में 118 सीटों में से 64 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और 9 लोकसभा हलकों में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। इसको आगे बढ़ाते हुए इसका मकसद बाकी 8 हलकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करना है, सिवाय हैदराबाद के जहां BRS ने हुकूमत और पार्टी के दरमियान बेहतर हम आहंगी के जरिए ज्यादा वोट हासिल किए हैं। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी 26 जनवरी के बाद हफ्ते में 3 दिन सेक्रेटेरिएट में शाम 4 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान पार्टी MLA से मुलाकात करेंगे और तरक्याती कामों के लिए हर असेंबली हलके को 10 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने इन फंड्स के मौसर इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुतल्लिक़ अज़ला के इंचार्ज वज़रा को सौंपी है। पार्टी अरकान असेंबली से कहा गया है कि वो अपने हलकों में फौरी शहरी मसाइल की निशानदही करें जो 10 करोड़ रुपए से मुकम्मल हो सकते हैं। 54 असेंबली हलकों में जहां कांग्रेस BRS BJP और AIMIM से हारी है। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि शिकस्त का सामना करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार मुतल्लिक़ अज़ला के इंचार्ज वज़रा और DCC सुदूर के साथ तालमेल करते हुए लोकसभा इलेक्शन में फाल किरदार अदा करें। पार्टी जराये ने बताया कि लोकसभा इलेक्शन के लिए चीफ मिनिस्टर की मुहिम का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। मंसूबा यह है कि JHMC इलाकों को छोड़कर तमाम अज़ला में कम अज़ कम 5 असेंबली हलकों का अहाता किया जाए। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी से तवक्को है कि वो असेंबली हल्केवार मखसूस इजलास मुनक्किद करने के बजाय JHMC हुदूद के तहत तमाम असेंबली हलकों के लोगों को मुतहर्रिक करके 1 या 2 जलसों से खिताब करेंगे। दिल्ली की यौम जमहूरिया में 3 साल बाद तेलंगाना की झांकी। तकरीबन 3 साल बाद तेलंगाना की झांकी को दिल्ली की यौम जमहूरिया की परेड में शामिल किया जाएगा। ओहदेदारों ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुसूसी पहल करते हुए इस सिलसिले में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से नुमाइंदगी की, जिसके बाद मरकज़ ने तेलंगाना की झांकी को आइंदा 2 सालों के लिए यौम जमहूरिया की परेड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी है। इस झांकी को खुद हुक्मरानी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक के जज्बे को दुनिया तक पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हवा में चेचक के जरासीम, बच्चों के लिए एहतियात जरूरी। साल के इस वक्त के दौरान फिजा में चिकन पॉक्स यानी चेचक के जरासीम होते हैं और ये हर साल इस वक्त के आसपास में होता है और लोगों को बिलखुसूस बच्चों को चौकन्ना रहना चाहिए और एहतियात बरतनी चाहिए। इससे मुतासिर होने पर बच्चों को बुखार हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनके जिस्म पर खासकर चेहरे और पीठ पर कील मुहासे होना शुरू हो जाते हैं जो बाद में पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं। ये कील मुहासे आहिस्ता से आबला या छाले बन जाते हैं और फिर वो खरंड बन जाते हैं और खुश्क हो जाते हैं और आइंदा 4-5 दिन में नए जख्म रोनुमा होते हैं और इस पूरे अमल के लिए 1 हफ्ता दरकार हो सकता है। चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन टीके लगाने वाले बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के बच्चों को इसका असर कम ही होता है। इसलिए यह बेहतर है कि बच्चों को 15 महीने के होने पर चिकन पॉक्स का टीका दिलाया जाए और इसका दूसरा खुराक पहले खुराक के 3 से 6 महीने के बाद। डॉक्टर S संतोष डेवलपमेंटल पेडिस्ट्रिशियन हैदराबाद ने कहा कि चिकन पॉक्स के लिए इलाज अलामती है। बुखार के लिए पैरासीटामोल दिया जा सकता है और खुजली के लिए लोशन, एस्पिरिन से किसी भी कीमत पर गुरेज करना चाहिए। पानी के बखाजात पर भी रियायत देने पर जोर। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुदूद में पानी के बखाजात की वसूली के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अगर रियायती शरहों का ऐलान किया जाता है तो ऐसी सूरत में करोड़ों रुपये वसूल होने का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में वाटर डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपये वसूल तलब है। अगर रियासती हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक चालानात में दी गई रियायत के तर्ज पर इक़दाम करते हुए आबरसानी बखाजात यानी पानी के बखाजात पर भी रियायत का ऐलान किया जाता है तो ऐसी सूरत में लाखों की तादाद में आबरसानी सारिफिन की जानिब से बकायाजात की अदायगी के इक़दाम किए जाने की तवक्को है। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सारिफिन की जानिब से इस सिलसिले में कई मरतबा मुतल्लिक़ा महकमे के ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए तवज्जो दिलाई जाती रही है और साबिक़ा हुकूमत की जानिब से चंद बरस पहले आबरसानी सारिफिन के लिए इस तरह की स्कीम शुरू की गई थी। इसके बावजूद कई सारिफिन अपने बकायाजात अदा नहीं कर पाए हैं। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद में पानी के बकायाजात की अदम अदायगी की सूरत में आबरसानी कनेक्शन मुनक़ता करने के सिलसिले में कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि आबरसानी कनेक्शन मुनक़ता करना मुश्किल अमर होता है। इसीलिए रियासती हुकूमत
हुकूमत से अवाम की जानिब से अपील की जा रही है कि वो पानी के बकायाजात की अदायगी के लिए शहरियों को एक मौका दें। महकमा आबरासानी के अहदेदारों का कहना है कि अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में इक़दाम किए जाते हैं तो अवाम को राहत हासिल होने के साथ साथ महकमे को वसूल तलब बकायाजात की वसूली में भी सहूलत होगी। ज़राए का कहना है कि रियासती हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक चालानात के बकायाजात की वसूली के इख्तिताम के बाद पानी और बिजली के बकायाजात की वसूली के सिलसिले में भी इस तरह के इक़दाम की अवाम की जानिब से तवक्को की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से यह फैसला किया जाता है तो अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बीआरएस के 4 अरकान असेंबली की मुलाकात झूठे प्रोपोगेंडे पर यकीन न करें, रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा। बीआरएस के 4 एमएलएस ने मंगल को हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली में सुनीता लक्ष्मण रेड्डी नरसापुर, कोत्ता प्रभाकर रेड्डी डुबाक, महिपाल रेड्डी पटनचेरू और मानिकराव जहीराबाद शामिल थे। बताया जाता है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से हल्के के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की कोई सियासी अहमियत नहीं है। एमएलएस के सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के मसाइल पर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में मजीद कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठे प्रोपोगेंडे पर यकीन न करें, ताहम उनकी मुलाकात से सियासी हलकों में तजस्सुस पाया जाता है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, खवातीन को 2500 रुपये इमदाद पर अमलावरी की तैयारी। लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस हुकूमत अवामी तायद हासिल करने के लिए 6 जमानतों में शामिल 2 अहम वादों की तकमील की तैयारी कर रही है, जिनमें 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की सरबराही और मुस्तहिक खवातीन को माहाना 2500 रुपये की इमदाद शामिल है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बैरूनी दौरे से वापसी के बाद अहदेदारों को हिदायत दी है कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत शामिल 2 वादों की तकमील की तैयारी की जाए। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले दोनों जमानतों पर अमलावरी का आगाज हो जाए ताकि अवाम से रुजू होने में सहूलत हो। चीफ मिनिस्टर ने दोनों जमानतों पर अमलावरी की सूरत में सरकारी खजाने पर इम्कानी बोझ के बारे में महकमे फाइनेंस के अहदेदारों से मुशावरत की है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में ज़ायद लोकसभा सीटों पर कामयाबी का निशाना रखती है और 6 जमानतों में कम से कम 4 पर अमलावरी के जरिए अवाम से वोट की अपील की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने भी रेवंत रेड्डी हुकूमत को मशवरा दिया कि कर्नाटका की तरह जमानतों पर अमलावरी में तेजी पैदा की जाए। 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर की सरबराही और मुस्तहिक खवातीन को माहाना 2500 रुपये की इमदाद के जरिए गरीब और मुतवस्सित तबकात की तायद बआसानी हासिल की जा सकती है। असेंबली चुनाव की तरह खवातीन की तायद को बरकरार रखने के लिए आरटीसी में मुफ्त सफर की सहूलत और पकवान गैस सिलेंडर के अलावा 2500 रुपये की इमदादी स्कीम के बड़े पैमाने पर इलेक्शन में तशरीह की जाएगी। तवक्को है कि 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर 2 नए वादों की तकमील का ऐलान किया जाएगा। आसरा पेंशन के तहत 4000 रुपये की फराहमी के वादे पर अमलावरी की सूरत में सरकारी खजाने पर इजाफी बोझ पड़ सकता है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर मौजूदा वसाइल को बरोकार लाते हुए जमानतों पर अमलावरी का फैसला करेंगे। बताया जाता है कि हाल ही में प्रजापालना प्रोग्राम के तहत 51,49,000 खवातीन ने 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर और 92,23,000 खवातीन ने माहाना 2500 रुपये इमदाद के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। जुमला मौसूला दरख्वास्तों में सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें मज़कूरा दोनों वादों से मुताल्लिक़ हैं। हुकूमत चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से पहले अमलावरी का आगाज़ हो जाए। हैदराबाद में एचपी गैस के सारिफिन को गैर मामूली ताख़िर का सामना। खाने पकाने के गैस सिलेंडरों की बुकिंग के लंबे वक्फे के बाद फराहमी से शहर के कई सारिफिन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस बुक करने के करीब 10 दिन बाद सारिफ को गैस सिलेंडर मिल रहा है। इस खलल ने बड़े पैमाने पर तशवीश को पैदा कर दी है। अवाम को गैस के लिए तवील वक्त का इंतजार करना पड़ रहा है। तेलंगाना LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सदर जगन मोहन रेड्डी कल्लूरी के मुताबिक HP सिलेंडर की फराहमी में कई मुश्किलात दरपेश हैं। LPG सेक्टर में कई चैलेंजेस एक साथ आए हैं, जैसे नए मोटर व्हीकल एक्ट की मुखालिफत में ट्रांसपोर्ट इदारों की तरफ से हालिया हड़ताल है। इससे LPG और डीजल जैसी अशियाई ज़रूरिया की तकसीम पर शदीद असर पड़ा। अमीर अजला की फहरिस्त, रंगारेड्डी ने हैदराबाद से पहला मुकाम छीना। तेलंगाना रियासत के सदर मुकाम और ज़्यादा आमदनी वाले अजला की फहरिस्त में हर किसी के ज़बान पर शहर हैदराबाद का नाम आता है, लेकिन ज़िले रंगारेड्डी ने फीकस आमदनी यानी PCI के मामले में हैदराबाद को पीछे ढकेलते हुए सारी रियासत में सर फहरिस्त मुकाम हासिल कर लिया है। ताज़ा तौर पर स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट की जानिब से तेलंगाना इकनॉमी 2023 के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ज़िले रंगारेड्डी की फीकस आमदनी 8.15 लाख रुपये है, जबकि हैदराबाद की फीकस आमदनी 4.03 लाख रुपए से ज्यादा है। रिपोर्ट से यह वाज़ेह हो गया है कि जिले हैदराबाद के अवाम से ज्यादा जिले रंगारेड्डी के अवाम की आमदनी है। माहिरीन का कहना है कि IT जिसकी वजह से जिले रंगारेड्डी अमीर तरीन जिले में तब्दील हो गया है। फिलहाल IT कंपनियों की जानिब से अपने दफातर के लिए ज्यादातर जिला रंगारेड्डी का इंतखाब कर रहे हैं। हैदराबाद के मगरबी इलाके में जोनवारी असास पर IT कंपनियां जिले रंगारेड्डी का रुख कर रही हैं। मजमूई जिले घरेलू पैदावार GDP के लिहाज से भी तेलंगाना के अजला की फहरिस्त में हैदराबाद दूसरे नंबर पर है। हाल तक रियासत के अवाम में यह
रुझान पाया जाता था। सरकारी इदारों, खानगी कंपनियों और मुख्तलिफ कारोबारी इदारों की मौजूदगी से हैदराबाद के अवाम रियासत के दूसरे अजला के अवाम से ज़्यादा कमाते हैं। इस तरह हैदराबाद को तेलंगाना के अमीर तरीन ज़िले का एजाज़ हासिल था, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। अमीर तरीन ज़िले के मामले में ज़िले रंगारेड्डी ने हैदराबाद से ये एजाज़ छीन लिया है और हैदराबाद को दूसरे नंबर पर ढकेल दिया है। तेलंगाना में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। तेलंगाना हुकूमत के SC, ST, BC अखिलती तबक़ात के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि SC, ST, BC अखिलतों की रियासत में 85% आबादी है। किसी भी तबक़े से इंतखाबात में किए गए वादे उनकी तरक्की के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए हैं इन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। कांग्रेस की जानिब से जो यकीन दहानियाँ की गई हैं इस पर 4 सुदूर नशीन से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से दी गई यकीन दहानियों पर हमने अपने 4 सुदूर नशीन से बातचीत की। SC एलामिया मल्लिकार्जुन खड़गे, BC एलामिया कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धारमैया, अखिलती एलामिया सलमान खुर्शीद ने जारी किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम से की गई 6 ज़मानतों को अंदरून 100 दिन पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद वो मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को तलब करेंगे और उनसे मुशावरत की जाएगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान। जनूबी छत्तीसगढ़ और इससे मुत्तसिल इलाके में बना तूफानी गर्दाब अब मराठवाड़ा, भद्रक और तेलंगाना से मुत्तसिल सतह समंदर से 0.9 किलोमीटर पर मरकूज है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 72 घंटों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। तेलंगाना में कहीं कहीं आने वाले 72 घंटों के दौरान हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। रियासत में 26, 27, 28 और 29 जनवरी को मौसम खुश्क रह सकता है। आंध्र प्रदेश में ग्रुप 1 एग्जाम्स में 28 जनवरी तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 एग्जाम्स के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी कर दी गई है। रियासत में मुख्तलिफ सरकारी महकमेजात में ग्रुप 1 के 81 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 21 जनवरी को खत्म हो चुकी है। ताहम पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों की अपील पर 28 जनवरी तक तोसी कर दी है। दरख्वास्त गुजार वेबसाइट psc.ap.gov.in पर दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 17 मार्च को मुनक्किद होंगे और इस तारीख में कोई तब्दीली नहीं की गई है। किसान मोदी हुकूमत के खिलाफ फिर सरापा एहतजाज। 16 फरवरी को भारत बंद, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। भारतीय किसान यूनियन यानी BKU ने MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस समेत कई मुतालिबात पर भारत बंद का ऐलान किया है। ये इत्तला भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने दी है। उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी को भारत बंद का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें किसान मोर्चा समेत कई तंजीमें हिस्सा लेंगी। दरियास्ता उन्होंने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। टिकैत ने अपील की है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे और 16 फरवरी को खेतों में काम बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी जब अम्बास होती थी तो किसान एक दिन काम नहीं करते थे। 16 फरवरी किसानों के लिए अम्बास है। अगर मुल्क में ज़राई हड़ताल होती है तो इससे बड़ा पैगाम जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान ने कहा, दुकानदारों से अपील है कि वो इस दिन अपनी दुकानें ना खोलें। ट्रांसपोर्टरों से भी कहा गया है कि वो भी एक दिन के लिए काम तर्क कर दें। ये एक दिन किसानों और मजदूरों के नाम होगा। बंद के जरिए MSP, रोजगार, अग्निवीर, पेंशन समेत दीगर मसाइल को उठाया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा, किसान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं जिनको हल किया जाना नागुज़िर है। गन्ना 450 रुपये फी कुंटल से कम कीमत पर देना काबिल कबूल नहीं। किसानों को मुफ्त बिजली ऐलान के बावजूद बिल देना पड़ रहा है और नए कनेक्शन पर काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है। डीजल समेत किसान आलात, खाद, बीज पर किसानों को रियायत फराहम की जानी चाहिए। सदर जमहूरिया मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने मुबारकबादी पैगाम में उन्होंने रियासत के अवाम की खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश की। सदर मुर्मू ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, रियासत के तमाम बाशिंदों को उत्तर प्रदेश के यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात। मुल्क की ये सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत हिंदुस्तान की समाजी, सकाफती और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश के हुनरमंद, मेहनती और वफादार लोगों के लिए तमाम खुशियों और खुशहाली की ख्वाहिश करती हूँ। मुझे यकीन है कि ये रियासत और इसके बाशिंदे हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहेंगे। मुफ्ती शेख अबू बकर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, अखिलती स्कॉलरशिप में खामियां दूर करने का क्या मुतालबा। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के बानी मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर अहमद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अखिलती उमूर की वज़ीर स्मृति ईरानी को ख़त लिखा है, जिसमें अखिलती बरादरियों के लिए आला तालीमी वज़ाइफ में संगीन बेज़ाब्तियों को उजागर किया गया है। मुफ्ती आज़म ने तलबा बिलखुसूस तहक़ीक़ी तलबा को मुतासिर करने वाले मसाइल पर मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप को बंद करने के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया है। मुफ्ती आज़म शेख अबू बकर अहमद का कहना है कि मौजूदा मंजरनामा तलबा को दी गई यकीन दहानियों और फंड्स की
हकीकी तकसीम के दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर करता है, जो माली इमदाद की उम्मीद के साथ मुल्क के अहम इदारों में तालीम हासिल करने वालों को मुतासिर कर रहा है। अखिलती वजारत ने कौमी अखिलती इक़्तिसादी तरक्की कॉरपोरेशन को वज़ाइफ की तकसीम का काम सौंपा है। कॉरपोरेशन ने वजारत से फंड्स हासिल करने के लिए अपनी जिद्दोजहद का इतराफ़ किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहाँ JRF और OBC SC ST के लिए नेशनल फेलोशिप जैसी स्कॉलरशिप्स में इजाफा हुआ है, वहीं अखिलती स्कॉलरशिप में कमी या वाजिबात की अदम अदायगी इम्तियाजी सुलूक का सवाल उठाती है। खत में ईसाई, मुस्लिम, सिख और पारसी बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की हालत ज़ार पर भी जोर दिया गया है। इन मसाइल को हल करने और तालीम तक रिसाई में दरपेश चैलेंजों को कम करने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर दिया गया है। ममता ने अपोजिशन इत्तेहाद को दिया झटका, अकेले इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान। नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद अपोजिशन जमातों के इंडिया इत्तेहाद को बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी, जो इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उन्होंने चहारशंबे को अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मशरक़ी बुर्दवान में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, बल्कि अकेले इलेक्शन लड़ेगी। ममता के मुताबिक TMC बंगाल में किसी के साथ तालमेल नहीं करेगी। बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई और न ही कांग्रेस ने इस बारे में इनसे कोई बात की है। CM ममता ने कहा कि उनकी तरफ से जो भी तजावीज़ पेश की गई, इन्हें मुस्तरद कर दिया गया। TMC सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस का मगरबी बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, उनकी तजवीज़ पहले ही दिन मुस्तरद कर दी गई। ममता बनर्जी के मुताबिक मेरी कांग्रेस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि हम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मुल्क में क्या होगा, लेकिन हम एक सेकुलर पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले हैं, BJP को शिकस्त देंगे। हम इत्तेहाद का हिस्सा थे, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारी रियासत से गुजर रही है, लेकिन हमें इसकी इत्तला नहीं दी गई। ममता बनर्जी की कार हादसे का शिकार, TMC सरबराह हुई जख्मी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी चहारशंबा 24 जनवरी को एक कार हादसे में जख्मी हो गई। इस हादसे में इन्हें मामूली चोटें आई हैं। दूसरी गाड़ी से टकराने से बचने के लिए ममता बनर्जी की गाड़ी को अचानक रोक दिया गया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक यह हादसा बर्धमान से कोलकाता वापसी के दौरान पेश आया। अचानक ममता बनर्जी के काफिले के सामने एक और कार आई और इनकी गाड़ी के ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दी। खराब मौसम की वजह से वो हेलीकॉप्टर से सफर नहीं कर रही थी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि हमने अभी सुना है कि ममता बनर्जी एक कार हादसे में जख्मी हो गई हैं। हम उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जुमेरात 25 जनवरी की सुबह मगरबी बंगाल में दाखिल होगी। बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर तामीर की मजम्मत, 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का बयान जारी। इस्लामी और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तंजीम इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को मुनज़्ज़म की गई 5 सदी पुरानी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। OIC की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान के शहर अयोध्या में जिस मुकाम पर पहले बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म किया गया था, वही राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह इंतहाई तशवीश का मौजू है। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के एक दिन बाद 23 जनवरी को OIC ने मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर तामीर की मजम्मत की है। अपने बयान में OIC ने कहा कि OIC ममालिक के वज़ार ख़ारजा की कौंसिल के गुज़िश्ता इजलासों में ज़ाहिर किए गए मौक़िफ़ के मुताबिक हम इन इक़दामात की मजम्मत करते हैं, जिनका मकसद बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामी मुक़ामात को तबाह करना है। ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मास्क की पाबंदी की हिदायत। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की कसरत की वजह से हमेशा फ़िज़ाई आलूदगी का ख़तरा और इन्फेक्शन का खदशा लगा रहता है। इसके पेश नज़र सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन के निगरानी आला इदारे ने कहा कि ज़ायरीन मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में मास्क की पाबंदी करें। मुकामी मीडिया में शाया इत्तला के मुताबिक निगरान इदारे ने X अकाउंट पर जारी बयान में ज़ायरीन से अपील की है कि अगर वो तनफ़्फ़ुस के मर्ज़ की अलामतें महसूस करें तो ऐसी सूरत में दूसरों की खातिर मास्क पाबंदी से इस्तेमाल करें। तमाज़त के बढ़ जाने के पेश नज़र निगरान इदारे ने ज़ायरीन को यह भी हिदायत की है कि वो मशरूबात ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने आराम का हद दर्जा ख्याल करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। यूक्रेन के 65 जंगी कैदियों को ले जाने वाला रूसी फौजी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट समेत तमाम अफराद हलाक। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 साल से ज़्यादा अरसे से जंग जारी है। हर रोज़ दोनों तरफ से कई लोग मारे जाते हैं। अब एक और अफसोसनाक खबर आ गई है। इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन के 65 जंगी कैदियों को ले जाने वाला रूसी फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। गिरकर तबाह होने वाले रूसी फौजी तैयारे का नाम इल्यूशन 276 फौजी तैयारा है। ये यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल इलाके बेलगोरोड में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे के हादसे के हवाले से मालूमात रूस की सरकारी खबर रसाई एजेंसी RIA ने दी है। RIA ने रूसी वजारत दिफा के हवाले से बताया कि यूक्रेनी जंगी कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत यूक्रेन ले जाया जा रहा था। हादसे के वक्त तैयारे में जंगी कैदियों के अलावा अमले के 6 अरकान और 3 दीगर अफराद भी सवार थे। रूस की वजारत दिफा ने फिलहाल इस बारे में मजीद मालूमात देने से इनकार कर दिया है। रूसी सदर पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन इस हादसे से आगाह है, लेकिन इस पर मजीद बात नहीं कर सकता। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तमाम अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर रसाई एजेंसी एसोसिएट प्रेस के हवाले से PTI
PTI ने लिखा है कि तैयारे में मौजूद तमाम अफराद की मौत हो गई है, तहम रूसी हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।